डी कार्बोक्सिलेशन एक होती है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और एक हमारे पास होती है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। आज की शाम की 7 से 8 की क्लास के बाद बेटा ये चैप्टर जो है ये सिर्फ 2 क्लास का रह जाएगा। उसके बाद मतलब इतना हो जाएगा कि तुम स्कूल के क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरा हो जाएगा, करवाना तो पड़ेगा, लेकिन इतना हो जाएगा कि अगर स्कूल में कोई तुमसे पूछ ले तो तुमको पता होगा ये क्या चीज़ें हैं। डी कार्बोक्सिलेशन 2 टाइप की होती हैं। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है सबको पता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करने की जो मेथड है वो डी कार्बोक्सिलेशन है। इसमें आप कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 हटाते हो, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। युवराज तेरे को समझ में आ रहा है बेटा? युवराज यू आर नॉट कमिंग टू द क्लासेस, ये गलत बात है, ऑफलाइन आ जा बेटा। तेरे को 4 बजे का टाइम दे रखा है डेली का, प्लीज आ जा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है -CO2, ये है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करते हैं इसमें देखो, मैं आपको अभी के लिए सिर्फ सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन करा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है और मैंने इसमें NaOH डाल दिया और CaO डाल दिया। तो NaOH का नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। और CaO का नाम क्या है? क्विक लाइम। हेंस द नेम सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। अब इनके डालने से इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से CO2 हटेगा, ये CO2 हटेगा। और जब ये CO2 हट जाएगा, देखो CO2 है ना, हट गया, और ये जो H है वो इससे जुड़ जाएगा। ये जो मैं बता रही हूँ ये हर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे ही होगा। तो ये आपका बन जाएगा CH4 मीथेन, प्लस CO2 बाहर निकल गई और उस CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा NaOH। तो NaOH CO2 के साथ मिलके बनाएगा Na2CO3। मेरी बात क्लियर है सबको? तो बोलो। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। गॉट इट? अब बताइएगा, मान लीजिए मेरे पास क्या है, CH3 CH2 COOH। मैंने इसमें डाल दिया सोडा, कॉस्टिक सोडा और लाइम, कॉस्टिक सोडा और लाइम। तो NaOH और CaO। तो हमें पता है कि ये रिएजेंट, अगर क्विक लाइम है CaO और NaOH है कॉस्टिक सोडा, तो सोडा और लाइम डालने से हमें पता है CO2 निकल जाता है। तो ये रिएजेंट याद करना पड़ेगा कि NaOH और CaO जो है वो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है और वो रिमूवल ऑफ CO2 करेगा। तो यहाँ से CO2 हट जाएगा तो ये H हमारा इस पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 तो ये बन जाएगा इथेन। और ये क्या था देखो, ये था प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन थे, तो प्रोपेनोइक एसिड। क्या था ये बच्चे? प्रोपेनोइक एसिड। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? क्लास 11th बोलेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास 11th, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलें। यस मैम। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपको बोला, तो देख रहे हो यहाँ पे 3 कार्बन है तो आपके एल्केन में 2 कार्बन है। देखो मैंने बनाया 3 4 4 5, 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम बताओ इसका, नाम बताइए इसका। व्हाट इज द नेम? 1 2 3 4 5, पेंटेनोइक 5 एसिड। एग्जैक्टली। सो दिस इज पेंटेनोइक एसिड बिकॉज देयर आर 5 कार्बन्स, पेंटेन। और आपने ई हटा के ओइक लगा दिया तो पेंटेनोइक एसिड।
यहाँ पे आप NaOH डालेंगे और CaO डालेंगे बेटा। और आपको सिर्फ स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं ये जो टॉपिक है मैं अकेले 1 घंटे पढ़ा सकती हूँ, बट फॉर स्कूल लेवल सिर्फ इतना याद रखो, CO2 हटाना है और ये वाला जो H बचेगा ये इस वाले कार्बन पे जोड़ देना है। तो कितने कार्बन का एल्केन बनेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो CO2 के साथ निकल गया और वो CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा NaOH। तो आपका बन जाएगा CH3 CH3 CH2 CH2 और ये बन गया Na2CO3। बात क्लियर हो गई सबकी? सबको बोलो। तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया। तो यहाँ अगर 5 कार्बन है कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एल्केन में 4 ही कार्बन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट क्लास 11th? बोले, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट क्लास 11th? बोलिएगा। Yes, ma'am. ठीक है, और मैं बार बार बोल रही हूँ, ये यश कौन है मेरी क्लास में? हु इज दिस यश बच्चे? क्लास 11th में या क्लास 12th में यश कौन है? ओके, अब देखिएगा, मैंने मान लीजिए लिख दिया बेंजीन और मैंने बेंजीन पे भी लगा दिया बच्चे COOH। तो COOH में ऐसे लिख दूं, चाहे मैं बेंजीन पे COOH में ऐसे लिख दूं। आपको समझना यही है कि यहाँ पे ये CO2 है और यहाँ पे ये CO2 है, हटाना CO2 है। अगर मैंने उसमें सोडा, कॉस्टिक सोडा और लाइम डाल दिया तो यहाँ से आपको CO2 हटाने को मिल जाएगा। तो आपका बन जाएगा बेंजीन और बेंजीन पे आ जाएगा यहाँ पर CO2, सॉरी बेंजीन पे आपका CO2 हट जाएगा और ये जो H बचेगा ये H आपका यहाँ जुड़ जाएगा तो सीधा बेंजीन बन जाएगा बेटा। तो कन्वर्जन आपको कन्वर्ट करने को बोलेंगे, कन्वर्ट करिएगा बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? बोलेंगे, आपको बोलेगा कन्वर्ट करिएगा बेंजोइक एसिड टू बेंजीन। एम आई राइट? मैम मतलब OH हटाना है उसमें से अल्कोहल। CO2 हटाना है, CO2 हटाना है। अरे एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2 नहीं बनाएंगे क्या? यस मैम। तो CO2 हटा दे। जैसे मैं लिख रही हूँ क्या, ये है कार्बन, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बताओ। क्रिश और अकुल, ये प्रणव, समझ पा रहे हो बच्चे? युवराज, ब्यूटेनोइक एसिड। 4 कार्बन Yes, है, ma'am. 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ई हटा के ओइक लगाते हैं क्योंकि COOH ग्रुप दिख गया बच्चे, यहाँ तक तो सबको पता है, नॉमेनक्लेचर तो करा है अच्छे से। तो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। अब ये जो ब्यूटेनोइक एसिड है, मैं कह रही हूँ जी मैंने इसमें NaOH और CaO डाल दिया तो आप पहचान जाओगे ना कि मैम NaOH और CaO क्या है? ये मेरा कॉस्टिक सोडा, ये मेरा कॉस्टिक सोडा और ये मेरा क्विक लाइम है। तो ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हुई कि नहीं हुई बताओ क्लास 11th? तो ये अगर मेरा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, ये मेरा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन का एक सिंपल सा रूल तुमको याद रखना है, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। CO2 हटा दो तो CO2 यही तो है। हाउ डिफिकल्ट इज दैट? तो ये H जो बच गया उसको इस कार्बन पे जोड़ दो, सिंपल सी बात है। तो आपका ये कॉम्प्लेक्स बन गया CH3 CH2 CH3। तो ब्यूट से प्रोपेन बन गया, प्रोपेन बोलो, ब्यूट से प्रोपेन बन गया कि नहीं बन गया बताइए? क्लास 11th? Yes, ma'am. ऑलराइट, चलो, सो दिस इज इट फॉर टुडे। अभी क्लास आपकी 7 to 8 फिर से होगी, केमिस्ट्री की ही होगी, प्लीज कनेक्ट कर लीजिएगा। पर इतना समझ में आ गया तो डी कार्बोक्सिलेशन अगर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर डी कार्बोक्सिलेशन समझ में आ गया तो अच्छी बात है। थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे पर थोड़ा सा सीरियसली पढ़ाई करिएगा, ठीक है? चलो, सो दिस इज इट।
क्लास 12 कैन यू प्लीज कनेक्ट अगेन? आई एम जस्ट डिस्कनेक्टिंग अगेन। ये मीटिंग बहुत लंबी चल चुकी है, अभी 10 मिनट में एंड हो जाएगी।